मैथ्स की क्लास में सभी का स्वागत है। अभी हम जो है मैथ्स में मिक्सचर करने वाले हैं। मिश्रण जो चैप्टर है ये करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे है, सभी जगह ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एसएससी सीजीएल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, तो बच्चों ध्यान से देखना और मेरे साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको अभी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो आइए बच्चों, टाइम का ध्यान में रखते हुए और तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। थोड़ा सा मिश्रण के बारे में बता दूं। जो मिक्सचर है, मिक्सचर जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया तो जो दूध और पानी का जो विलयन तैयार हुआ है यानी मिक्सचर, उसका मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और जैसे आपने दूध में आपने जो है पानी मिला दिया और आपने जैसे वाइन है, वाइन में आपने जो है पानी मिला दिया तो मिश्रण जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मिश्रण है, इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2025 में प्रश्न पूछा गया था। तो एक बार मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं कि प्रश्न क्या है, तो देखना ध्यान से आप देखना। देखो एक एक लाइन में जो है अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको अभी स्पीड की जरूरत नहीं है, आप आराम से आप समझेंगे। क्या कह रहे हैं? अ वैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, एक वैरल है जिसमें जो है अल्कोहल और वाटर का जो है मिश्रण है। और रेशियो क्या है? रेशियो 5:3। जो अल्कोहल है और वाटर है वो कह रहे हैं कि 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। तो अगर कहीं पर भी रेशियो में दिया है तो बच्चों ध्यान रखना, रेशियो में अगर दिया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5x। और इसको लिख सकते हैं 3x। कहीं पर भी रेशियो में दिया है, जैसे 5:3 दिया तो आप इसको 5x और इसको 3x लिख सकते हैं। इस तरह से आपने लिखना। फिर क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो जरा। इफ 24 लीटर वाटर आर एडिड, अगर इसमें 24 जो ये सॉल्यूशन है, जो ये मिश्रण बना है किसका? अल्कोहल का और वाटर का। ये कह रहे हैं कि यदि 24 लीटर और मिला दें, ठीक है, अगर 24 लीटर इसमें और मिला दें तो कह रहे हैं जो अनुपात रेशियो बिकम्स 5:9। इसका जो अनुपात हो क्या हो जाता है? 5:9 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 5:9 हो जाता है। तो देखो किस तरह से आपसे सॉल्व करना। यहाँ पर रखा 5x अल्कोहल है, देखो, और वाटर पहले कितना था, इसके नीचे लिखेंगे ऐसे 3x है। अब जो वाटर है कितना पानी मिला रहे हैं? 24 लीटर मिला दिया तो प्लस कर दो, तो ये रेशियो कितना हो जाता है? बराबर 5:9 हो जाता है। ये कह रहे हैं रेशियो बिकम्स 5:9। तो ऐसे लिख दो। देखो पहले अल्कोहल कितना है? 5x है, और वाटर कितना है? 3x है, और कितना 24 लीटर इसमें पानी मिला रहे हैं तो 3x में 24 प्लस कर दो, मिला रहे हैं ना, इसमें ऐड कर रहे हैं तो प्लस। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आप जो x हमने लिया ना इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि आरंभ में जो मिश्रण है वो कितना था। तो आरंभ में देखो अल्कोहल 5x है, वाटर 3x है, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8x। ठीक है, तो आरंभ में जो है 8x मिक्सचर था। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू आप यहां से निकालो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, होगा कैंसिल। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ हो गया 9x, और यहाँ पर 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, ये 3x हुआ, और यहाँ पर 24, 3x इधर आएगा, यहाँ 6x हुआ, यहाँ इधर 24 है, और 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ 8 × 4 यानी कितना हो गया? 32। तो 32 ये आपका आंसर हो गया। 32 था जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर है वो 32 थी। पहले आरंभ में जो मिक्सचर था वो कितना था? 32 था। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करें। ऐसे सीजीएल का प्रश्न है, 2025 में प्रश्न पूछा गया था बच्चों। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला भी प्रश्न भी मिश्रण में से और एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। एक बार मैं अच्छे से क्वेश्चन पढ़ देता हूं और समझा भी देता हूं किस तरह से, और फिर आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। प्रश्न को एक बार मैं समझा देता हूं अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे। 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क यानी दूध और पानी का मिश्रण है, 32 लीटर मिश्रण है, और जो मिल्क और वाटर किस रेशियो में? 3:5। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है?
वो 3:5 के रेशियो में, ठीक है, 3:5। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक रेशियो 3:6। ये कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर, कितना पानी इसमें और मिलाएं। तो देखो पहले मिल्क कितना है 3x है, और पानी कितना है 5x है। ये कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर, कितना पानी मिलाएं, ठीक है, कितना पानी मिलाएं, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो हमने कहा इसमें जो है पहले देखो ये है, और ये रेशियो ताकि कितना हो जाए, ये हो जाएगा बिकम्स 3:6। 32 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ से ऐसा करो, आप ये निकाल सकते, अगर दिया है क्योंकि 32 लीटर मिश्रण दिया है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि मिल्क कितना है और पानी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिल्क जो है 3 भाग, यानी यहाँ पर मिल्क कितना है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप 32 इंटू, और यहाँ पर 3 अपॉन दोनों अनुपातों का योग कितना हो, 5 और 3 8 हुआ, 8 से आपने इसको डिवाइड किया, 4 4 3 12, यानी 12 लीटर क्या है, मिल्क है। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, तो पानी कितना होगा, टोटल 32 है, तो 32 में से 12 माइनस करो, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 20 लीटर क्या है, पानी है। क्लियर है बच्चों। अनुपात हमारे पास दिया 3:5, यानी 3 भाग अगर दूध है तो 5 भाग क्या है, पानी है। तो यहाँ से टोटल 32 है, और 32 इंटू 3 अपॉन 3 और 5 कितना, 8, 8 से हमने इसको डिवाइड किया, यानी 12 लीटर क्या है, 12 लीटर आपका दूध है, और पानी कितना हुआ, 32 में से 12 माइनस करो, यानी 20 लीटर आपका पानी है। अब इसमें कह रहे हैं देखो मिल्क तो है 12 लीटर और पानी है कितना, 20 लीटर। ये कह रहे हैं कितना पानी और मिलाएं, हमने कहा कि x मिला दो, तो 20 में x प्लस x करो, और ताकि रेशियो कितना हो जाए, 3:6, तो 3/6 हो गया, 3:6 हो जाए। तो ऐसे रखेंगे 3:6 बराबर 3, तो 3 से आपने डिवाइड किया, से इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 हुआ, और यहाँ पर 20 प्लस x, ये इधर आएगा 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो कितना, 4 लीटर। तो इसका आंसर आ गया 4 लीटर। तो कितना पानी इसमें मिलाया जाए, तो इसमें जो है 4 लीटर पानी और मिलाएंगे, तो रेशियो जो है 3 अनुपात से कितना हो जाएगा, 3:6 हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2025 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। सीजीएल के हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अच्छे से मैं प्रश्न को समझा देता हूं, फिर सॉल्व करना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इन अ 60 लीटर, देखो क्या करें, इन 60 लीटर मिक्सचर, 60 लीटर मिक्सचर है ना, वाटर इज 20 लीटर। एक 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें पानी कितना है, 60 लीटर है, ठीक है। हाउ मच वाटर इज एडेड टू मेक जूस का और वाटर का रेशियो क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। एक मिश्रण है जूस और पानी का, और 60 लीटर है टोटल। देखो इसमें जो है ये बर्तन है, इसमें 60 लीटर जो है क्या है, जूस है प्लस वाटर का मिक्सर है। अब इसमें वाटर कितना है, 20 लीटर है। अगर वाटर 20 लीटर तो जूस कितना होगा, 60 में से 20 माइनस करो, यानी 40 होगा। 20 यदि पानी है तो जूस कितना होगा, 60 में से 20 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब 40 हुआ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर एडेड टू मेक जूस। इसमें कह रहे हैं कि पानी कितना मिलाएं, पानी कितना मिलाएं। देखो पानी 20 था, तो हमने कहा कि x मिला दो, ताकि ये रेशियो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ये कह रहे हैं ना, हाउ मच वाटर, कितना पानी जो है ऐड करें इसमें, हाउ मच वाटर एडेड, तो हमने कहा कि x लीटर ऐड कर दो। तो ये जो रेशियो था 40, देखो ये 40 जो है जूस है, 20 पानी है, तो पानी कितना ऐड करें, तो हमने कहा कि x, तो यहाँ पर बराबर रेशियो 2:, ताकि ये रेशियो 2:3 हो जाए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, ठीक है। तो इसकी इधर करेंगे कितना हो गया, 120, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस x, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका 40, कितना भाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 120 हुआ, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 40 प्लस 2x, ये 40 इधर आएगा, माइनस होगा 80, बराबर कितना हुआ, 2x, 2 से आप डिवाइड करेंगे 40, यानी इसका आंसर आएगा 40 लीटर। 40 लीटर जो पानी है इसमें और मिलाई जाए, अगर 40 लीटर पानी इसमें और मिलाएंगे तो ये रेशियो है, ये
जो है 2:3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 2025 में प्रश्न पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से एक बार प्रश्न को आप देखेंगे और एक बार मैं समझा देता हूं कि क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों को आप बच्चों जरूर जो है सॉल्व करना है, और तो निश्चित रूप से आपकी जो मैथ्स है वो अच्छी होगी, हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय के बाद तो आप जरूर मेरे साथ पढ़ते रहिए, और ठीक है मैं अच्छे से आपको मैथ्स करा दूंगा। इसमें क्या करें, 90 लीटर शुगर प्लस सोडा, शुगर और सोडे का सॉल्यूशन है, कितना है 90 लीटर है, 90 लीटर है शुगर और सोडे का सॉल्यूशन है, और रेशियो कितना है 7:2। सोडा और शुगर एंड, पहले शुगर दिया है तो शुगर कितना है और सोडा कितना, ये हम निकाल सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर रेशियो कितना है 7:2, शुगर और सोडे का रेशियो 7:2, टोटल है 90 लीटर मिक्सर। तो हम ये निकाल सकते हैं शुगर कितना है, तो 90 का देखो यहाँ पर 7 अपॉन अनुपातों का योग 7 + 2 9 हुआ, 9 से हमने डिवाइड किया, देखो 70 लीटर क्या है शुगर है, तो 90 में से 70 माइनस करो, बचा कितना 20 लीटर सोडा है। तो पहले ये था, फिर क्या कह रहे हैं देखो ये आगे पढ़ो, 18 लीटर सॉल्यूशन रिप्लेस्ड बाय सोडा। अब इसमें से 18 लीटर निकाल दिया, इसमें से 18 लीटर निकाल दिया। ठीक है, ये जो मिक्सचर है सोडे का और शुगर का मिक्सचर है, इसमें से 18 लीटर निकाल दिया। तो इसमें जो 18 लीटर आपका निकला है, निकाल दिया है, तो इसमें शुगर कितना आएगा भाई, 18 लीटर में शुगर कितना आएगा और सोडा कितना आएगा। अगर आप 18 लीटर यहाँ से भरते हैं, अलग निकालते हैं, तो इस 18 लीटर में कितना शुगर आएगा और कितना सोडा आएगा इसके साथ। तो देखो 18 का रेशियो क्या है, रेशियो देखो यहाँ पर 7:2 है, तो 7 बटे अनुपातों को 9 होगा, 9 से हमने डिवाइड किया, यानी 14 लीटर शुगर आएगी इसमें। ठीक, 18 लीटर में 14 लीटर शुगर आ गई, और तो सोडा कितना, 18 में से 14 माइनस किया, 4 लीटर सोडा आएगा। ठीक है, आपने 18 लीटर निकाल दिया, तो इस 18 लीटर में शुगर कितना जा रहा है 14 लीटर, और सोडा कितना जा रहा है 4 लीटर। ठीक है, तो देखना यहाँ पर शुगर पहले कितना था, शुगर 70 था, 14 यहाँ से आपने 14 इस यहाँ से चले गया, क्योंकि जब 18 लीटर यहाँ से निकाल दिया और इसकी जगह फिर सोडा डाल दिया, तो यहाँ पर देखना, देखो 70 था पहले, तो 18 लीटर जब निकाल दे 14 माइनस करो इसमें से, तो 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है 56 जो है शुगर रह गया। अब इस 18 लीटर में सोडा कितना माइनस हुआ, 4 माइनस करो, सोडा 20 था, 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे 16 बच गया। ठीक है, अब इसकी जगह देखो यहाँ पर 18 लीटर सॉल्यूशन रिप्लेस्ड बाय सोडा, जैसे मिक्सचर निकाला 18 लीटर और इसकी जगह 18 लीटर सोडा इसमें डाल दिया, तो 18 लीटर सोडा इसमें डाल दो, तो 16 रह गया था ना, 16 में 18 लीटर जो है सोडा डाल दिया फिर, तो 18 इसमें प्लस हो जाएगा, तो सोडा की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 16 तो पहले थी, 20 में से 4 तो माइनस हुआ, जब एक जगह हमने यहाँ से भरा तो इसमें से जो आपका शुगर ही तो 14 लीटर, सोडा 4 गया, तो 20 में से 4 हमने माइनस किया 16, और सोडे का 18 लीटर हमने इसमें डाल दिया, तो क्वांटिटी ऑफ सोडा कितनी हो रही है 14 का 4 हुआ, ये 34 हो गया। तो रेशियो क्या बना, देखो शुगर 56 और यहाँ पर सोडा है 34, तो 56 रेशियो 34, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 17 आ गया और यहाँ पर 28, 28 रेशियो 17। तो यही पूछ रहे थे कि इसका जो है शुगर का और सोडे का रेशियो क्या होगा, तो इसका 28 रेशियो, यह आंसर बनेगा बी। इसका जो आंसर बनेगा वो बी आंसर बनेगा 18:17। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, पहले आपने शुगर देखा, शुगर जो है 17 लीटर है, सोडा जो है कितना है 20 लीटर है, टोटल 90 है ना, 70 + 20 90 हुआ। ठीक है, क्योंकि रेशियो 7:2 है, 7:2 है, तो 90 का 90 गुणा 7/9 लिखा, 9 से डिवाइड किया, ये 70 आ गया, तो 90 में से 70 माइनस किया, 20 आपका सोडा है। अब इसमें जो है 18 लीटर निकाल दिया, मिश्रण निकाल दिया, तो 18 लीटर मिश्रण में शुगर कितना जा रहा है 14 लीटर बाहर जा रहा है, और सोडा जो है 4 लीटर गया, तो 70 में से 14 माइनस किया 56 रह गया अब इसमें। ठीक है, शुगर 56 रह गया, और ये 4 माइनस करेंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे और 16 रह गया। अब इसी इतना जितना हमने बाहर निकाला था मिश्रण उतना ही सोडा डाल दिया, यानी 18 लीटर सोडा डाल दिया, तो 16 लीटर ये है, 18 लीटर ये, दोनों सोडा कितना हो गया, क्वांटिटी ऑफ सोडा 34 हो गई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सोडा जो है 34, तो 56 अनुपात 34, 2 से डिवाइड किया 28:17।
SSCGL का ये प्रश्न है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न देखना ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक बार अच्छे से आप प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अभी आराम से करेंगे आप, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। स्पीड तो फिर प्रैक्टिस से बढ़ती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो स्पीड है वो निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर आ जाओ, 136 लीटर प्योर मिल्क, ठीक है, कितना लीटर है, 136 लीटर है, मिल्क है, प्योर मिल्क है, इसमें पानी वानी कुछ नहीं, मिश्रण नहीं है, मिल्क है, प्योर मिल्क है, 136 लीटर, ठीक है। रिमूव 17 लीटर, इस यहां से क्या करा, 17 लीटर जो है निकाल दिया, रिप्लेस्ड विद वाटर, 17 लीटर दूध निकाल दिया और उतना ही पानी डाल दिया। 17 लीटर अगर दूध निकाला है तो इतना ही इसमें क्या कर रहा है, 17 लीटर जो है पानी डाल दिया। अब जैसे ही पानी इसमें डालेंगे तो अब मिश्रण बनेगा, है ना। रिपीट ट्वाइस, ये 2 बार किया कि 17 लीटर पहले निकाला, पानी डाल दिया 17, फिर 17 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया, 2 बार कर रहे हैं ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि ओरिजिनल मिल्क लेफ्ट, तो ये कह रहे हैं कि शुद्ध दूध जो है कितना रह जाएगा। पहले तो 136 शुद्ध है, लेकिन फिर क्या है, 17 लीटर दूध निकाल दिया, पानी डाल दिया, फिर 17 लीटर जो है दूध और पानी का जो मिश्रण था वो निकाला, फिर पानी डाल दिया। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो शुद्ध जो है दूध कितना रह जाएगा इस बर्तन में, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी रह जाएगी, ठीक, अगर हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें देखो बच्चों, आपने क्या करना है, शॉर्ट तरीके से 136 था टोटल, ठीक है, और इनटू आपने क्या करना है, 136 में से कितना निकाल रहे हैं, एक बार में 17 निकाल रहे हैं, और नीचे रखना है 136 कितने बार ऐसा कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, ट्वाइस 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 136 इंटू, यहाँ पर अगर हम 36 इसको डिवाइड करते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 17/136, और यहाँ पर 2, 17 से डिवाइड करो, 17/136, यहाँ पर 1 8 का भाई, इसमें से 7/8, देखो पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे आप, 7/8, 7/8, और यहाँ पर 136, 8 से आप इसको डिवाइड करो, 8 कम 8, 8 7 56, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुणा 7 7 49, 49 हुआ बटे 8 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इससे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 नम्मा 153 15, और 17 चौक 68, 68 कितना हो रहा है ये, 6 और 1 7 और 1 8, ये हुआ 833, और नीचे 8 है, 8 से हम जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 ठीक है 0, 8 चौक 32, ये आ गया आपका, कितना आ रहा है 104 सही 1/8, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी, 104 सही 1/8, ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये भी SSC CGL में 2025 में प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैंने आपको समझाया, फालतू की ट्रिकें नहीं बताई, ठीक है। तो आपने भी अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो फालतू की ट्रिकें आपने नहीं सीखनी है, जहां पर कुछ कुछ प्रश्नों में कुछ ट्रिक्स वगैरह जहां कुछ कुछ लगती है, लेकिन आपको मैथ्स आनी चाहिए। तो अगर आप मैथ्स जो है मेथड सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आप मैथ्स को अच्छे से तैयार करें, और जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से तैयार करें, और प्रैक्टिस कर करके आप जो है जो कैलकुलेशन है उसको कम करें। आपको टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब आपको अगर पता है तो आप जल्दी से मतलब जल्दी जो कैलकुलेशन है उसमें कम समय लगेगा, कम टाइम में आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपने मैथ्स को सीखनी है, ऐसी कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होती कि आप खाली ट्रिक्स सीखें और ट्रिक्स से जो है ये ट्रिक्स भूल जाते हैं। जब आप रियलिटी ये है, जब आप पेपर देने जाते हो तो ये जो ट्रिक्स होती है ये क्या है, ये भूल जाते हैं और आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और वहाँ पर जो है मेथड आने चाहिए, तो मेथड से ही करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन कहाँ कहीं पर कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, बहुत कम प्रश्न, जहाँ पर जो है ट्रिक्स से आप जो है कर पाएंगे। तो आप मैथ्स को अच्छे से तैयार करें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो मिक्सचर के जो प्रश्न है 2025 में प्रश्न पूछे गए, तो मैंने करा है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको क्लास ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, और आगे भी जो है मेरे साथ जो है पढ़ते रहें। और सुबह जो है लगभग 8 या 9 बजे जो है ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद सभी का।